एक तरफ जाके शेख लोगों के साथ बैठ के क्रिकेट देखते हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच मैच करा रहे हैं क्योंकि उसके बेटा अमित शाह के बेटा जैसा चेयरमैन है। अब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और दूसरे तरफ जाके हम मैच करा रहे हैं। ये कैसे संभव है? दूसरी तरफ इधर तो गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में जाके गोवा में जाके उसकी भाषा बदल जाती है। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा? मैं बीफ खाता हूँ। तो इनके दोहरे जो चरित्र हैं वो केवल सत्ता के लिए है, वोट के लिए, और इसलिए नफरत लगातार ये दुकान लगातार चला रहे हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्या कहा? कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का समर्थन उन्होंने किया, और वो कहते हैं पहलगाम के हमले के बाद वो कहता क्या है कि भारत अपने लोगों को खुद मरवाता है। ऐसे जहरीले पाकिस्तानी के साथ बैठकर मोदी सरकार के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर मैच देखते हैं, और लोकसभा में अनुराग ठाकुर जी हर उगलते हैं। अनुराग ठाकुर तो पहले अध्यक्ष थे ना, हाजी उमर के भी थे, बीसीसीआई के थे, तो मैच क्यों रद्द करवाने थे? पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है उसको रद्द क्यों नहीं कराते? तो इस प्रकार के इनके, अब उसके फोटोग्राफ देख सकते हैं कैसे हवन यज्ञ हवन करा रहे हैं ट्रम्प के, और ट्रम्प के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये देखो कैसे चरण वंदना कर रहे हैं, है ना? चरण वंदना कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे है, देखिए शेख के साथ कैसे बैठे जैसा। मोदी जी जाके गले मिलते हैं, और यहाँ मतलब भाई ट्रम्प भी तो क्रिश्चियन ही है, और वो अपमानित कर रहा है देश को लगातार। 30 बार हो गया बोलते। राहुल जी ने क्या कहा? दम है तो ट्रम्प जो बोल रहे हैं झूठ है बोल के पता है लोकसभा में, तो वहां उसके सामने बोलती बंद, और यहाँ वोट के खातिर प्रताड़ित करने का काम यही चल रहा है। अभी हमारे धनंजय जी ने एक पीडब्ल्यूडी विभाग में एक आरटीआई निकाला कि 2024 से लेके अभी 2025 तक, जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 है ना, कितने सड़कें स्वीकृत हुई और बने। तो बताया गया इसमें एक मैन पार्क अंतर्गत कोटशाल से गौतम चौक तक लंबाई 0.45 मीटर से सीसी सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, और दूसरा मुंगेली जिला में अस्पताल पहुंच लंबाई है 0.50 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर? 0.50 किलोमीटर, इतना लंबा बनाया है अरुण साहब। 2 सड़क की स्वीकृति हुई जो आधे किलोमीटर। उप मुख्यमंत्री विभाग और अपने जिले में आधा किलोमीटर की तरफ ये उनके विभाग का है। ये तो काम कर रहे हैं। बारिश तो खूब हो गई, लेकिन खाद अभी भी नहीं, और डीपी यूरिया ब्लैक में किसान खरीद रहे हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सरकार एक भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनकी मिली भगत है। अब तो पता भी चल गया 3% की सरकार है। गृहमंत्री जी को जिस तरह से बोलना पड़ा कि संयम में रहे, इसका मतलब क्या माना जाना चाहिए? इसका मतलब ये है कि ये उसी के देख रेख में, उसी संरक्षण में ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग काम करते हैं। अब चूंकि केरल भाजपा इकाई विरोध कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो बत्ती पड़ी होगी ऊपर से, तो बोले संयम से काम। अपराधी है तो उसकी कानून बना है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? वैसे भी इसके बूते कुछ नहीं है। लोहारेडी कांड हम सब जानते हैं, बलौदाबाजार कांड हम सब जानते हैं,
किस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली बताकर इनकाउंटर किया जा रहा है उसे हम सब जानते हैं। इसी राजधानी में किस प्रकार से गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, न इसका एसपी सुनता ना आईजी सुनता, कोई नहीं सुनता। अब तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले भी इसको सुनना बंद कर दिया।